नाजरीन, आप देख रहे हैं मरकज टीवी यूएसए। मैं हूं फैसल मिर्जा। इस्लामाबाद की आवाम और ऊपर बैठे हुए इक्तदार साहबाने इक्तदार को एक चीज की तरफ इशारा दिलवाने के लिए शाम के वक्त शहर इक्तदार के G7 मार्केट में मौजूद हूं। ये है सर इदारों के मुंह पे तमाचा, इसको कहते हैं सील। सील क्यों लगाई गई? इनमें सबसे ज्यादा हाथ है सील लगने में हाथ ही वफाकी तहकीकाती अदारे CDA का ही है। CDA शहर इक्तदार की रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला इदारा, जहाँ के बारे में आजकल मशहूर है लगाओ आओ खाओ और गायब हो जाओ। यही कुछ इस सिनेमा वाली बिल्डिंग के साथ G7 मरकज में हुआ है। लीज पे बिल्डिंग लो, बेचो, ऊपर बैठे अफसरान को दो और निकल जाओ। इन्वेस्टर रुल गया, यहाँ पे बैठे ताजर तबाहो बर्बाद। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पे रोशनी डालते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस टाइम इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट सैफुल्लाह सैफ साहब। इनसे पूछते हैं कि ये क्या गोरख धंधा चल रहा है शहर इक्तदार में कि आते जाएं, खाते जाएं और गायब होते जाएं। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो CDA है उसमें 200 बंदे उसके अफसरान साइन करते हैं, तब जाके उसको NOC मिलता है। यस सर। अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी है, सबसे पहले तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सिर्फ एक ही बिल्डिंग नहीं है, इस तरह की हज़ारों बिल्डिंगें इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिसमें CDA के आला अफसरान कुछ ले दे के तो इसका वो सारा NOC भी देते हैं और फिर उनको क्लियर भी करते हैं और फिर ख़ुद सील भी कर देते हैं। यानी ख़ुद ही सील करते हैं, ख़ुद ही NOC देते हैं। तो इनका क्या कसूर है? फिर अगर इनका कसूर है तो फिर वो NOC किस तरह मिल गया? दूसरी बात ये, जो तहकीकाती इदारे हैं जो CDA के अफसरान की इंक्वायरी करते हैं, पता चल जाता है इन्होंने करप्शन की है, तो वो FIA वाले साहिबान भी कुछ ले दे के उनको क्लियर कर देते हैं। तो ये सिलसिला नहीं ठीक होगा। ये DG FIA से गुजारिश है कि वो इसको ख़ुद देखें और CDA के चेयरमैन से भी गुजारिश है कि वो ख़ुद देखें अपने मुतहत अफसरान को। सर, जब भी कंपनी चेंज होती है, टीम नहीं आती है CDA में या किसी भी इदारे में, पुराने जो करके गए होते हैं उनका वो नए आने वाले के ऊपर ले आते हैं। और इसकी क्या गारंटी है हमारे तहकीकाती इदारे कब ठीक होंगे ताकि जो नई आने वाली टीम है ये भी जाते हुए इनकी तरह ना करके जाए? ये सारा मिलजुल के होता है। जो CDA के अफसरान हैं वो मिलते हैं, पहले तो इनके प्लाजा मालकान से कुछ ले दे के करते हैं। जब अखबार वाले या मीडिया वाले शोर शराबा करते हैं और वो इनको आ जाते हैं सील करने, भी खुद ही NOC देते हो, खुद ही सील करते हो। उसके बाद जब इंक्वायरी FIA में मुतल्लिका अदारों में जाती है तो FIA के अफसरान भी ले दे के कुछ ना कुछ इसको क्लियर कर देते हैं। आज तक अरबों रुपए की फ़ाइलें FIA में पेंडिंग पड़ी हैं, लेकिन FIA वाले भी कोई ख्याल नहीं करते। वो उसी फ़ाइल को छेड़ते हैं जिसमें उन्होंने कुछ मिलना होता है। तो बहरहाल DG FIA से गुजारिश है कि वो इसमें कुछ करें। और CDA के जो चेयरमैन हैं कैप्टन नवारुल हक साहब, वो भी देखें जो टीम आती है उसको चेक एंड बैलेंस तो रखें ना, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई स्कैंडल निकलता है। इसका फ़ायदा क्या है? थैंक यू। नाजरीन, चेयरमैन CDA साहब ने नोटिस तो ले लिया, प्लाजा तो सील हो गया, आगे क्या होगा? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार मशवानी साहब मौजूद हैं, उनसे कहते हैं इसके लिए ज़रा अपने तजर्बे के बुनियाद पर रोशनी डालें। जी बहुत शुक्रिया जी। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जी कि हमारे जो सिविक एजेंसीज़ जो होती है लाइक CDA, वो उनका जो काम होता है वो अपने काम की बजाय जो है वो किसी और तरफ वो चल पड़ते हैं। और इस्लामाबाद जो है ये एक खूबसूरत शहर था, यहाँ की अपनी एक मास्टर प्लान था, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिस एजेंसी ने या जिस इदारे ने या जिस अथॉरिटी ने इस्लामाबाद को मेंटेन रखना था, इसकी डेवलपमेंट करनी थी और इसकी जो है ना जो बाई लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट करना था, वही जो है ना उसको वायलेट कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने बल्कि हर शहरी ने ये देखा है कि ग्रीन बेल्ट को जो है ना वायलेट किया जाता है और जो बिल्डिंग लॉज है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। इसके अलावा जो है इस्लामाबाद में और भी तरह तरह के मसाइल हैं, जिसमें पार्किंग का भी इशू है। और ये मतलब कि सारे जो मसाइल हैं ये इसी वजह से हल नहीं होते कि CDA के जो अफसरान हैं या जो अथॉरिटी के जो हुकाम बाला हैं या जो बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो जो है वो सही मायनों में अपनी ईमानदारी से प्रोफेशनल तरीके से अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो अदा नहीं करते हैं। अब ये है कि उसकी ज़िंदा मिसाल है कि इस बिल्डिंग को जो है ये
यानी ये एक इस्लामाबाद का जो है एक मरकज़ी मार्केट है और यहाँ पे जो है ये बहुत पुरानी मार्केट है। यहाँ पे आप देखें कि इस प्लाजे को पहले जो है वो NOC जारी किया गया और जब प्लाजे को सेल ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उस पर जो है वो बाकी जो भी सेल ट्रांसफ़र या जो भी है वो मतलब इलीगल तरीके से जिस तरह वो कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो आ जाके उन्होंने ये इसको अब हम क्या कहें, ये मतलब कि सिर्फ आई वॉश है कि यहाँ पे उन्होंने आके मतलब कि इसको सील कर दिया। हालांकि ये जो प्लाजा है इसका पिछला एरिया इसमें एक होटल बना हुआ है और दूसरे वाला साइड जो है वो अभी ओपन है। ये सिर्फ उन्होंने मतलब कि आई वॉश के लिए ये मतलब कि एक साइड के एक गेट में उन्होंने सील का बोर्ड लगा के जो है वो चले गए। दूसरे साइड से अंदर इस अभी भी इस वक्त भी इसके अंदर जो है वो फंक्शन चल रहा है, ये एक अंदर होटल बना है। तो ये जो है इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, यानी पहले NOC देना, आप एक चीज़ गलत है तो उनको जब बाई लॉस को वायलेट कर रहा है तो उसको आप NOC क्यों दे रहे हैं, और NOC के बाद जो है आप अपनी उसको जो है वो वायलेट करते हैं, जो अपनी मतलब कि आपने एक लीगल प्रोसेस किया है उसको वायलेट करके दोबारा आप उसको सील कर रहे हैं। तो ये मतलब इस तरह के मामलात में जो है ये CDA के चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर, इंटीरियर सेक्रेटरी, FIA, NAB को भी इसका नोटिस लेना चाहिए और इसकी जो जिस तरह जो सरकारी एहलकार हैं या सरकारी जो अफसरान हैं वो अपने आप को जिस इदारे में बैठ जाते हैं वो उसको जो है ना अपना यानी बाप दादा की जागीर समझते हैं कि शायद ये जो है ना ये हमें ये जो इदारा है या जो ये सीट है ये पब्लिक एक्सचेकर से नहीं है, या जो हमें उनको जो तनख्वाहें मिलती हैं वो पब्लिक मनी या पब्लिक टैक्स मनी से नहीं मिलती, बल्कि वो ये समझते हैं कि शायद ये हमारा पैदाइशी हक था और इसको जो है वो जिस तरीके से चाहे हम यूज़ करें। तो चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है और जो भी सरकारी अफसरान हैं उनको चाहिए कि वो अपने जो पेशेवराना या जो सरकारी या उनकी जो SOPs है उसके मुताबिक, या जो सरकारी जो उनको जो एक ओथ हर सरकारी अफसर जो है वो ओथ लेते हैं बाकायदा, तो अपनी ओथ की या जो उनकी सरकारी ड्यूटीज़ हैं उसकी जो है वो पासदारी करें। और मतलब कि इस तरह की जो इदारे हैं, मतलब कि ये मुल्क हम सबका है यार, और इसमें जो है हर सरकारी अफसर को मेरे ख्याल में सैलरी भी मिलती है, घर मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी और पेट्रोल मिलता है, गाड़ियाँ मिलती हैं। उसके बावजूद भी ये करप्शन, इस तरह के करप्शन करते हैं और मुल्क का भी बेड़ा गर्क करते हैं, आवाम को भी जो है मुश्किलात में डालते हैं। तो ये इस तरह इन चीज़ों की तदारक होनी चाहिए। और तदारक कौन करेगा? तदारक जो है अब मीडिया जो है, मीडिया जब काम अपना करती है तो मीडिया को भी जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो दबाया जाता है या ट्रैप किया जाता है। तो मीडिया को भी मतलब कि इस चीज़ का मतलब कि ये अच्छा है कि मतलब कि एक नोटिस लिया गया है मीडिया की तरफ से, और ये भी इस एक्ट को हम जो है ना अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने सील कर दिया है। लेकिन एक साइड यानी आई वॉश किया है, एक गेट को सील किया है, दूसरे गेट से अभी भी इस हाल के इस शीशे के पीछे जो है ना फंक्शन चल रहा है। तो ये दिस इज़ नॉट दी वे। आई वॉश ना करें, प्रॉपरली ईमानदारी से जो है अपने खदमात या जो सर्विसेज दें। और बाकी ये सरकारी इदारे हैं, ये मतलब कि आज एक ऑफिसर होगा कल दूसरा होगा, तो ये कम से कम जो इस तरह के जो ऑफिसर जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में या क्रिमिनल नेग्लिजेंस में जो इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए और अथॉरिटीज़ को इसका नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही फैसल मिर्ज़ा को इजाज़त दें। देखते रहिए मरकज़ TV। और जाते जाते चेयरमैन साहब, कैप्टन साहब, हमें हमारा शहर वैसा ही साफ़ कर दें, इसको रिंग रोड रावलपिंडी ना बना दीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।